नमस्कार दोस्तों, शुभ दीपावली। आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ सुभाष कुमार जी की लिखी कहानी धनतेरस। सुभाष कुमार जी राजस्थान के रहने वाले हैं और रंगीन पेंसिल वाला के नाम से अपनी कहानियाँ लिखते हैं। कहानी का नाम है धनतेरस। कल दिवाली है, सब दिन तो थैली पौवे से काम चल ही जाता है। ई ससुरा दिवाली पर भी अगर आदमी अंग्रेजी नहीं पिया तो काहे का त्योहार बे। ऐसा सोचकर उस इलाके का नामी चोर दानी माला बेचने वाली बुढ़िया की झुग्गी के पिछवाड़े पहुंचा। 500 तो उसके पास थे। 400-500 का जुगाड़ और हो जाए तो दारू के साथ चखना भी मस्त हो जाएगा। वो झुग्गी की दीवारों से कान लगाकर अंदर की टोह लेने लगा। अंदर से दादी पोते की आवाज आ रही थी। दादी, वो दुकानदार उस ड्रेस के 800 से कम नहीं देगा। अपने पास तो 400 ही है। मिठाई भी तो लाओगी? इस दिवाली तो बनियान ही दिला दो। रात को सोते वक्त 12 वर्षीय छोटू ने अपनी दादी से कहा, ए पगलू, कल दिवाली है रे, माला खूब बिकेगा। वो भगवान ने चाहा तो मिठाई और तेरा पसंद किया ड्रेस ही नहीं, पटाखे भी लाएंगे। माला वाली बुढ़िया ने अपने पोते को उम्मीद बंधाया। अब पर दादी, अपने पैसे रात को कोई चोर चुरा ले गया तो? पोते ने कुछ सोचते सोचते बोला, तो क्या हो सकता है भगवान उस चोर की इच्छा पहले पूरी करना चाहते हो। दादी ने पोते को थपकी देते हुए समझाया। दादी, नींद नहीं आ रही है। खूंटी में टंगी थैली उतारकर एक बार फिर से रुपए गिन लूं? पोते ने अपनी इच्छा जाहिर की तो दादी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। सुबह आंख मलते उठते ही छोटू खूंटी में टंगे थैली को उतारकर नोट गिनने लगा। अचानक से हर्ष और आश्चर्य से दादी की ओर देखकर पुकारा, दादी! दादी माला गूंथ रही थी। भागती हुई आई। छोटू के हाथ में बहुत सारे नोट देखकर वो आश्चर्यचकित होकर पूछी, ये कहां से लाया? छोटू ने थैली आगे कर दी। रात को गिनकर रखा था ना? हाँ दादी, रात को तो 400 ही थे, पर अभी 900 हैं। दादी दीवार पर टंगे बेटे बहू की तस्वीर की तरफ देखी, फिर थैली को उलट पलट के देखने लगी। छोटू के हाथ से नोट लेकर गिनने लगी। आश्चर्य से फिर चोर की तरफ देखने लगी। चोर भी इन्हीं दोनों की तरफ देख रहा था, मुस्कुराता हुआ। माला बेचते बेचते दोपहर हो गई थी। छोटू सुबह जल्दी ही उठ गया था, इसलिए उसे झपकी आने लगी थी। दादी ने वहीं फुटपाथ पर सुलाकर ऊपर से चादर ओढ़ा दी थी। अचानक से हड़बड़ाकर छोटू जागा। दादी! हाँ बेटा, मुझे पता चल गया कि पैसे कहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे? दादी की आंख सिकुड़ गई। रात को चोर रख कर गया था। अच्छा, तुझे कैसे पता? छोटू झट से उठा और दादी के कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाया। दादी मुस्कुराते हुए हामी भरी। चोर एक बात और बताया है दादी। वो क्या? चोर ने बताया कि पापा वो पैसे आपकी साड़ी के लिए भेजे हैं। दादी चुप हो गई, आंखें सजल हो उठी। वो छोटू का नाक पकड़ के मसल दी। पहले साड़ी खरीदना दादी, फिर मैं अपना ड्रेस लूंगा। छोटू के शब्दों में आग्रह था, आदेश था,
प्रेम था, जिद थी। माला खत्म होने के बाद जब छोटू दादी के साथ साड़ी की दुकान पर जा रहा था, तभी ड्रेस का दुकानदार पुकार के उसे बुला लिया। छोटू बेटा, अपना ड्रेस ले जा, भले ही 700 दे देना। साड़ी भी आ गई, छोटू का ड्रेस भी आ गया। दादी मंडी से जिससे फूल खरीदती थी, वो दुकानदार पीली पारदर्शी पन्नी में लिपटा सोन पपड़ी का एक डिब्बा दादी को दोपहर में ही दे गया था। कुछ पूजा का सामान, थोड़े से फुलझड़ी, पटाखे। उत्साह चरम पर था। छोटू नहाकर अपना ड्रेस पहना, गोल्डन रंग का कुर्ता और पजामा। दादी, मैं कैसा लग रहा हूं? बहुत प्यारा। मैं बाहर घूम कर आऊं? जा, पर जल्दी आना, दादी बाती बनाते हुए बोली। छोटू अपने आप को निहारता सबसे पहले पिंकी के घर की तरफ ही बढ़ा। पिंकी बाहर ही मिल गई। ये छोटू, ये ड्रेस देख, पापा लेकर आए हैं, कैसी लग रही हूं मैं? पापा का नाम सुनते ही छोटू खामोश हो गया। ठुक मुकाता सा आगे बढ़ गया। छोटू है क्या पिंकी? अंदर बुला, मिठाई खाकर जाएगा। घर के अंदर से पिंकी की मां की आवाज आई। पिछले साल छोटू के पापा खूब मिठाई लाए थे, तो छोटू भी सबके घर में घूम घूम कर खूब खाया था। पर इस बार अभी खाकर आया हूं पिंकी, मैं बाद में खाऊंगा। छोटू ने भर्राए गले से झूठ बोलकर आगे बढ़ने की ठान ली। दीपू अपने घर के बाहर पापा के साथ झालर टांगने में व्यस्त था। अरे सुन, एक झालर तू भी ले जा छोटू, अपने घर के आगे टांग लेना, दीपू के पापा कील ठोकते हुए बोले। छोटू अपने कुर्ते पजामे को देखता हुआ आगे बढ़ गया। कमोबेश ऐसा ही संजय के घर के पास भी हुआ। जब संजय की बहन हैप्पी दिवाली बोली, तो छोटू की आंखें छलकते छलकते बची। सेम टू यू बोल के छोटू वापस लौट गया और अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर उदास बैठ गया। चोर भी छोटू की तरफ ही देख रहा था, मुस्कुराता हुआ। देख तो दादी भी रही थी। छोटू उदास है, दादी छोटू की रग रग से वाकिफ है। उदासी का कारण समझते देर न लगी। दीपक में तेल डालना छोड़ झोपड़ी से बाहर आई। सबके घर सज संवर रहे थे, सिर्फ छोटू की झोपड़ी ही उदास लग रही थी। दादी झोपड़ी के पिछवाड़े गई। पिछले साल ही 2-3 पतंग वहां फंस गई थी। कागज गल गया था, कमानी अभी भी लटकी हुई थी। दादी उतार लाई, माला बनाने वाले धागे से उन कमानियों को बांधने लगी। सोन पपड़ी के ऊपर लिपटे पीले रंग के पारदर्शी पन्नी को उतारकर कमानियों के ऊपर चिपकाने लगी। छोटू के चेहरे पर उदासियों को बेदखल कर हैरत ने अपना कब्जा जमा लिया था। जब दादी ने एक दीपक को जलाकर कमानी और पन्नी से बने छोटे से बॉक्स के अंदर रखा, तो छोटू दरवाजे से उठकर दादी के पास आ गया। और थोड़ी देर बाद जब वो बॉक्स ऊपर उठने लगा, तो छोटू के दिलो दिमाग में उत्साह का एक सुतली बम फूटा। भड़ाम! चोर भी आकाश दीप की तरफ ही देख रहा था, मुस्कुराता हुआ। छोटू की झोपड़ी के ऊपर चलते आकाश दीप पर सबसे पहले पिंकी की नजर गई। बिजली की झालर के जमाने में बच्चों के लिए आकाश दीप कौतूहल की चीज थी। पिंकी भागते हुए आई। ए, इसे कैसे बनाया? तेरे घर में पतंग है? हाँ है। जा जल्दी से लेकर आ, दादी तेरे लिए भी बना देगी।
पिंकी भागी, 3 पतंग और 4 दोस्तों के साथ वापस आई। दादी फिर से आकाशदीप बनाने लगी। छोटू मदद करने लगा। पिंकी की माँ कटोरी में मिठाई भर कर लाई और आते ही छोटू का कान पकड़ खींच के बोली, घर में बुलाया तो क्यों नहीं आया रे बदमाश, ले मिठाई खा। उस समय पेट भरा हुआ था ना आंटी। कान सहलाता छोटू कटोरी की मिठाई को मुट्ठी में भरता मुस्कुरा कर बोला। 4 पतंग दीपू भी उठा लाया। दीपू के पीछे पीछे उसके पापा भी झालर ले आए। तुझे झालर लाने को बोला था ना, क्यों नहीं लाया, बहुत बदमाश हो गया छोटू। दीपू के पापा झोपड़ी के बाहर कील ठोक कर झालर टांग गए। पिंकी संजय की बहन के साथ मिलकर सारे दीपक को जलाकर बाहर सजा दी। चोर देखे जा रहा था। जब संजय की मां छोटू से बोली कि कुर्ता बहुत सुंदर लग रहा है, तब छोटू की आंखों की चमक को चोर गौर से देखे जा रहा था। मुस्कुराता हुआ, माखन खाता हुआ, माखन चोर कैलेंडर में इत्मीनान से बैठा हुआ। छोटू को खुश देखकर दादी भी आंखें पोंछती हुई कैलेंडर के आगे आकर हाथ जोड़कर माखन चोर को धन्यवाद करने लगी। हाँ, उसी माखन चोर को। बस इतना सा ही था ये आज का किस्सा।